क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया और स्कैम अक्सर एक ही सेंटेंस में क्यों आते हैं? फेक टेक सपोर्ट कॉल से लेकर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स तक जो आपको सबने बेच देते हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के कुछ सबसे नोटोरियस स्कैम्स का एपिक सेंटर इंडिया बन चुका है। पर ऐसा क्यों? ये कल्चर का इम्पैक्ट, सिस्टम की कमी, या फिर बस एक बड़ा सा मौका चाहिए? या फिर इसका जवाब और गहरा भी हो सकता है, क्योंकि आज हम सिर्फ बड़े स्कैम्स अनकवर नहीं करेंगे बल्कि उनके पीछे का असली सच समझेंगे। इंडिया में स्कैम्स क्यों होते हैं, उसका क्या रीजन है। बिलीव मी, अगर ये मिस किया तो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि और भी कुछ खोना पड़ सकता है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश है। इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ एक इक्वली बड़ा मौका बनता है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। सोचो, जब एक कंट्री ग्लोबल आईटी हब हो जिसमें करोड़ यंग्स लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं और टैग सेवी होते हैं, तो अपॉर्चुनिटी और एक्सप्लॉयटेशन के बीच का फर्क कभी कभी धुंधला हो जाता है। और ये सिर्फ कॉल सेंटर तक सीमित नहीं, बल्कि स्कैमर्स को पता है कि जब आप अपनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हाई इंटरनेट पेनिट्रेशन और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मिलती है तो एक गोल्ड माइन मिलती है विक्टिम्स और रिस्क लेने वाली वर्कफोर्स की। इसका सॉल्यूशन है जॉब एडवर्टाइजमेंट को रोकना और कॉल सेंटर की स्टिकर चेक करना। गवर्नमेंट और टेक कंपनीज को अपने मॉनिटरिंग एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए और इंडिविजुअल्स के लिए कॉल्स और ईमेल्स की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाना चाहिए। अगर एक डील ज्यादा अच्छी लग रही है तो वो वैसी ही होगी, बस सिर्फ स्केल ही अच्छा इसका रीजन नहीं है। टेक्नोलॉजी एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ ये रीजन है कि इंडिया एक टेक पावर हाउस है, दूसरी तरफ वही टेक्नोलॉजी स्कैम्स के लिए एक्सप्लॉइट होती जा रही है। फिशिंग मेल्स, फेक लोन एप्स या डीफेक वीडियोस के थ्रू। ये आपको पता है, इंडिया में लास्ट ईयर दुनिया के हाईएस्ट फाइनेंशियल फिशिंग अटैक्स रिपोर्ट हुए थे। स्कैमर्स अब ज्यादातर सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, एआई का यूज करते हैं वॉइस मिमिक करने के लिए या वेबसाइट क्लोन करने के लिए। आप इन चीजों को देखकर इजीली उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। अगर स्कैमर्स अपने हाफ एफर्ट्स भी लेजिटिमेट कम कर लें तो इंडिया का जीडीपी डबल हो सकता है। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है, डिजिटल लिटरेसी। लोगों को एजुकेट करना चाहिए, स्पेशली ओल्डर जनरेशन को। रेड फ्लैग्स देखने के लिए गवर्नमेंट को टेक जायंट के साथ कोलैबोरेट करके अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए और आपके लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना चाहिए। पब्लिक वाईफाई पे ट्रांजैक्शन अवॉइड करो। ये मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो पर भी बताया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी फिशिंग स्कैम्स एक्सपोर्ट्स, तो प्लीज जाकर आप मेरे चैनल पे जरूर देखें। तो हम बात करते हैं वाईफाई पे ट्रांजैक्शन अवॉइड करो और यूआरएल्स को डबल चेक करो। पर टेक्नोलॉजी अकेली काम नहीं करती। एक और बड़ा फैक्टर है करप्शन और लैक ऑफ एनफोर्समेंट। चलो बात करते हैं रूम के एक एलिफेंट की, जिसका नाम है करप्शन। इस केस में स्कैमर्स ओपनली ऑपरेट करते हैं क्योंकि एनफोर्समेंट वीक होती है या फिर कभी कभी ऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। जब लॉ एग्जिस्ट करते हैं पर एनफोर्स नहीं होते तो ऐसा है जैसे दरवाजा खुला छोड़ दिया हो और फिर सरप्राइज हो जाओ कि कोई कैसे अंदर आ गया। और सिर्फ लोकल्स का प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल विक्टिम्स को टारगेट किया जाता है और एक पूरे देश की रेपुटेशन का नुकसान किया जाता है। इमेजिन करो, एक छोटा इंडियन बिजनेसमैन ऑनर फॉरेन क्लाइंट से काम लेना चाह रहा है, लेकिन वो सेकंड गेस करता है बिकॉज ऑफ स्कैमर्स की वजह से। करप्शन बहुत ज्यादा टफ है पर ट्रांसपेरेंसी इज द की है। इंडिविजुअल के लिए किसी भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट का लेजिटिमेसी वेरीफाई करो। अब हमने टेक्नोलॉजी और करप्शन की बात की, पर स्कैम्स की साइकोलॉजी के बारे में क्या हुआ, चलो अब उसको बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली। स्कैम्स इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, इनका क्या रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये इमोशंस को टारगेट करते हैं। फियर हो गया, अर्जेंसी हो गया, ग्रीड हो गया। एक मैसेज जो कहता है आपका अकाउंट 24 घंटे में सस्पेंड हो जाएगा अगर वेरीफाई नहीं किया तो। पैनिक क्रिएट करता है आपके दिल में, ये आपको पता ही चल गया होगा। एक कॉल जो लेजिटिमेट टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है, ग्रीड को ट्रिगर करता है, और एक बार इमोशन एक्टिवेट हो जाए तो आप खुद ब खुद उसको जाके लॉग इन करेंगे, वेरीफाई करेंगे और फिर एकदम बूम से गायब हो जाता है। साइकोलॉजी मैनिपुलेशन से लड़ने का बेस्ट तरीका है पॉज लेना। स्कैमर्स चाहते हैं कि आप जल्दी एक्शन लो। आप किसी भी चीज को जल्दबाजी से मत देखो, चाहे वो आपके बैंक से आया हो या आपके घर से आया हो। आप उसको एक बार वेरीफाई जरूर करो। कुछ भी चीज हो, आपको फर्स्ट टाइम उसको वेरीफाई करना जरूरी है।
तो एक स्टेप पीछे लो, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करो और किसी भी ट्रस्टेड बंदे से कंसल्ट करो। याद रखो, एजेंसी उनका वेपन है और स्केप्टिज्म आपका। आखिर में स्कैम्स के बड़े इम्पैक्ट की बात करते हैं इंडिविजुअल, बिजनेस और इंडिया के ग्लोबल इमेज पर। स्कैम सिर्फ इंडिविजुअल को हर्ट नहीं करते, ये इंडिया की ग्लोबल रेपुटेशन को भी बिगाड़ रहे हैं। जब इंडिया कॉल सेंटर फ्रॉड के साथ लिंक होते हैं तो ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस और फ्रीलांसर का ट्रस्ट ओवरसीज ब्रेक हो जाता है और विक्टिम्स के लिए फाइनेंशियल और इमोशनल टोल डिवेस्टिंग होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स खो देते हैं और कुछ लोग एंजाइटी और मिस्ट्रस्ट के साथ सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं। पर बात यह है, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम ग्लोबल है। स्कैमर्स बॉर्डर के पार ऑपरेट करते हैं, पर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहिए स्कैम्स को ट्रैक और शट डाउन करने के लिए। बिजनेस को साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रिवेंशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और इंडिविजुअल्स के लिए इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉलेज में ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज होगी तो आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे। स्कैम बढ़ रहे हैं पर अवेयरनेस भी बढ़ानी जरूरी है। जितना हम इस इश्यू पर बात करेंगे उतना स्कैमर्स के लिए ऑपरेट करना मुश्किल बन जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और दूसरों को एजुकेट करें और मिलकर इस टाइड को रोकने की कोशिश करें। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरे फिशिंग स्कैम्स या क्रिप्टो स्कैम्स के बारे में वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है क्योंकि स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।